अच्छा जी, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फ़ाइल नहीं करते तो इनिशियली आपको जो है फ़ाइन जो है वो सेंड किया जाता है। तो ये जो साहिब हैं जिनका रिटर्न मैंने ओपन किया हुआ है, इनको भी 2020 में जो है वो फ़ाइन भेजा गया था रिटर्न ना फ़ाइल करने पे। तो इसको थोड़ा-सा मैं आपको दिखा भी देता हूँ इस वीडियो में और एक्सप्लेन भी कर देता हूँ ताकि आपको, अब चूँकि इन्होंने इसका रिप्लाई कर दिया था इस वजह से ये इनके कंप्लीटेड टास्क में है। नॉर्मली ये इनबॉक्स के अंदर आता है। तो इनबॉक्स के अंदर पहले आपको एक नोटिस आना है एफबीआर की जानिब से, उसमें 15 दिन का टाइम दिया जाता है कि आप रिटर्न फाइल कर दें। अगर आप उस नोटिस के बाद भी रिटर्न फाइल नहीं करते तो तब आपको ये ईमेल आती है जिसका नाम होता है पेनल्टी स्लैश डिफ़ॉल्ट सरचार्ज। ठीक है, ये आ गई आपको तो समझे ख़तरे की घंटी बज गई और आपको जो है फ़ाइन जो है वो उन्होंने सेंड कर दिया। तो इसको ओपन कर लेते हैं और इसका टाइटल ही देखें तो नोटिस टू इम्पोज पेनल्टी सेक्शन 182 के तहत फॉर फेलियर टू फर्निश रिटर्न, यानी रिटर्न ना जमा करवाने की वजह से आपको सज़ा जो दी गई है। सज़ा क्या है जनाब, इसमें स्टार्ट में इन्होंने बताया हुआ कि आपको नोटिस भेजा गया था, 15 दिन का टाइम था, आपने उसके नोटिस के रिज़ल्ट में अपना रिटर्न फाइल नहीं किया। इस वजह से आपको इन एडिशन टू जो है, यानी इन एडिशन टू का वर्ड यूज़ हुआ है, ये बड़ी इसमें टेक्निकल लैंग्वेज है कि आपको नॉर्मल जो सज़ाएँ मिलती हैं उसके अलावा एक एक्स्ट्रा सज़ा जो है आपके लिए ऐड की गई है। और वो एक्स्ट्रा सज़ा क्या है कि वो आपको फ़ाइन जो है वो लगा दिया गया है। ठीक है, तो इसके अंदर जनाब फ़ाइन इन्होंने जो लगाया है, ये बेसिकली आप इसको देखें तो ये नीचे इन्होंने लिखा हुआ है कि अगर तो आपकी जो अमाउंट है, ठीक है, यानी टैक्स पेएबल जो था, या जो आपने टैक्स पेएबल से मुराद है कि जो टैक्स आपने पिछले टैक्स ईयर के दौरान जिसका ये आपको नोटिस आया या सज़ा आपको मिली है, उसके दौरान जो टैक्स आपने पे करना था गवर्नमेंट को, वो अगर 25,000 से कम है या ज़ीरो है, ठीक है, दो सूरतें हो सकती हैं कि या अगर 25,000 से कम है या ज़ीरो है तो फिर आपको जो फ़ाइन लगेगा वो लगेगा 25,000 रुपये का। ठीक है, आपके ऊपर जो फ़ाइन लगेगा वो लगेगा 25,000 रुपये का। ये लिखा हुआ है मेरे माउस से, आप देख सकते हैं, मैं पॉइंट कर रहा हूँ, 25,000 रुपीज़ आपको फ़ाइन होगा। लेकिन अगर आपकी जो टैक्स पेबल था वो 25,000 से ज़्यादा था, ठीक है, उस टैक्स ईयर का जिसका ये आपको नोटिस आया है या आपको फ़ाइन भेजा गया है, तो उसमें बेसिकली अगर 25,000 से ज़्यादा था तो फिर उसकी जो परसेंटेज है वो ये लिखी हुई है 0.1% जो है वो डेली के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। 0.1%। अब मिसाल के तौर पे आपका टैक्स पेएबल जो था टैक्स ईयर में वो था 1,00,000 रुपये, तो उसका 0.1% बनता है जनाब 100 रुपये डेली। ठीक है, 100 रुपये डेली का मतलब 3,000 रुपये माहाना। तो इस तरह से इसकी कैलकुलेशन होगी और ये मैक्सिमम अगर आपका टोटल टैक्स पेएबल ₹1,00,000 था तो ये 1.5 लाख तक जाएगा। इसके अंदर इंक्रीज़ मैक्सिमम 50% तक हो सकती है कानून के मुताबिक। बट अगेन अगर कोई बिजनेसमैन है और उसने रिटर्न फाइल नहीं किया, उसका 10 लाख रुपया जो पेएबल था, तो उसकी अमाउंट जो है वो अगेन वो ज़्यादा बढ़नी है। ठीक है, उस हिसाब से नहीं बढ़नी जिस हिसाब से जो ₹1,00,000 वाला बंदा था उसका बढ़नी, तो वो 0.1% ही है, लेकिन चूँकि 10 लाख का 0.1% जो है वो बन जाना है जनाब 1,000 रुपये डेली। ठीक है, तो 1,000 रुपये डेली जो है वो फिर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट बन जाती है। तो इस तरह से जो है अमाउंट ने बढ़ना है, जितना आपका टैक्स पेएबल होगा उस हिसाब से फिर उसमें उसका 0.1% चूँकि ज़्यादा हो जाता है अगर अमाउंट बढ़ जाती है। तो ये आप क्लियर कर लें, ये नोटिस जो है मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखा दिया है IRIS के जो लॉगिन है इस पर्सन का उससे खोल के। ठीक है, तो इससे फिर बचने का तरीकाकार कोई नहीं है। मैंने आपको बताया पहले आपको वो सिंपल नोटिस भेजेंगे फिर आपको फ़ाइन भेजेंगे। ठीक है, ये भी नोटिस ही है, बट ये नोटिस है कि फ़ाइन है। पहले जो नोटिस है वो रिमाइंडर होता है आपको कि आप जो है वो अपनी रिटर्न जो है उसको 15 दिनों के अंदर अंदर जमा करवा देंगे। स्टार्टिंग लाइन में इसके लिखा हुआ है उन्होंने कि नोटिस अंडर सेक्शन 114 सेक्शन सब सेक्शन 4 जो था वो आपको सेंड किया गया था कि आप अपना रिटर्न जो है उसको फर्निश करें। यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है विद इन 15 डेज़। ठीक है, तो उस नोटिस के अगेंस्ट आपने कुछ नहीं किया, आगे सेकंड लाइन में ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने वो पूरा इसका जो टेक्स्ट है उसको वर्ड बाय वर्ड अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब आई होप कि आपको ये चीज़ क्लैरिफाई होगी कि किस तरह से एफबीआर वाले जो हैं वो एक्शन लेते हैं। ये स्टार्टिंग पेनल्टी है, इससे ऑनवर्ड फर्दर भी पेनल्टीज़ हैं। ठीक है, ये तो उन्होंने एडिशनल एक आपसे जो है ना वो चीज़ एक ली है। इसके अलावा जो पेनल्टीज़ कानून के अंदर लिखी हुई हैं वो भी आपके ऊपर इम्पोज हो सकती हैं फर्दर इसके बाद जो है। ठीक है,
तो इसमें आपको सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो जब प्रॉपर्टी सेल परचेज़ के लिए जाते हैं तो वो एक दफ़ा रिटर्न फाइल करते हैं, दोबारा उसको फाइल नहीं करते, तो तब ये रिज़ल्ट निकलता है आपके सामने है। ठीक है, तो रिटर्न आपको रेगुलरली फ़ाइल करना चाहिए, चाहे आपकी ज़ीरो इनकम भी है साल के अंदर, या आप स्टूडेंट हैं और आप जो है अपने वालिदैन से खर्चा लेते हैं, तो उस सूरत में भी आप रिटर्न जो है वो फाइल करेंगे। ठीक है जी।